आ जाओ भाई, बकवास नहीं, ब्लिट्स 13 पे आ चुके हैं, आ जाओ। अ मोन्यूमेंट इज शेप्ड लाइक अ स्क्वायर बेस पिरामिड with a base side of इतना, slant height of इतना cost of the painting and lateral surfaces इतना, find the total cost painting of the 4 triangular sides। lateral surface area पूछ रहा है triangular sides में, तो half of बेस एरिया इंटू में स्लैंट हाइट ही होता है, क्योंकि पिरामिड में जो है लेटरल सरफेस एरिया वो अराउंड स्लैंट हाइट होता है। ठीक है, हाफ ऑफ बेस का स्क्वायर यानी 16, तो ये कितना हो गया 8, 40, 50 और 40 2000। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सके इतना फेमिलियर हो जा। हाँ मतलब अब तो शायद हो चुका हूँ। अ स्पेयर इज़ टाइटली एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट 2r, मतलब उसकी रेडियस भी आ रही है। इफ़ द सिलेंडर इज़ देन इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर आउटर स्पेयर। अच्छा, वट इज़ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम टू द इनर स्पेयर टू द आउटर स्पेयर। रेशो निकाल ले, इनर का तो रेडियस आर है, इसका भी आर है, उसकी ट्राइंगल की हाइट जो है वो 2r है, तो ये है 2r r, ये कितना आ गया 4 प्लस में 1 5 रूट 5 r, तो आई श्योर, हाँ 4 और 1 5 रूट 5 r, तो बाहर वाले की रेडियस रूट 5 बाई 2 होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो नहीं बनी बात यार, ये तो डट जा कि मैं गलती कर रहा हूँ, दिखने दे। सिलेंडर नहीं यार, मेरे वाले लॉजिक से तो बात बढ़ नहीं रही, देख मैं कैसे कर रहा हूँ। है ना, मेरे लॉजिक से तो मैं ठीक कर रहा हूँ सवाल को। एक बार तो दोबारा आके देखता हूँ थोड़ी देर में। A train crosses a platform of 400 मीटर लेंथ इन इतना सेकंड, इट क्रॉसेस अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ 600 मीटर लेंथ इतना सेकंड। सिंपल सी बात है, इसको 200 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, यानी उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 20 मीटर पर सेकंड यानी 30 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से 600 मीटर कवर कर लेगी, तो 400 प्लेटफॉर्म था यानी 200 उसका खुद का है। और बाकी मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्वेश्चंस करने की एक अपना वो बनाया खुद का ही लॉजिक कि भाई जब भी करे तो डिस्टेंस क्या था, हाँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाली इक्वेशन से कराकर जब भी सवाल करें टाइम एंड डिस्टेंस का। अ स्मॉल टेम्पल डोम इज इन अ शेप्ड लाइक अ हेमिस्फेयर ऑफ इतना रेडियस, हाउ मच एरिया मस्ट बी पेंटेड ऑन द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस तो भाई हेमिस्फेयर का 2πr² होता है, 2πr²। अच्छा ये मैंने इसलिए लिखा था कि 4/5 को फटाफट 9/2 लिख लिया कर जब भी दिखे, ताकि सवाल जल्दी हो। 7 एकम 7, 1 कैरी 7 दूनी 14, 5 कैरी 7 7 49। ठीक है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज बिल्ड ऑन अ सर्कुलर, अ ट्रायंगुलर देख पिरामिड है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड बेस एरिया इंटू में हाइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख ले। हाँ तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, तो 12, सही जा रहा हूँ ना, तो बेस एरिया इंटू में हाइट इंटू में 1/3,
36 पिरामिड है ना, क्योंकि 1/3 तो लिखेगा ही। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अ कोन शेप्ड पार्ट हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, बेस एरिया दे रखी है, हाइट पूछी है। बेस एरिया दे रखा है पाई आर, अरे पाई आर एल जो है वो 550 दे रखा है। 11 दूनी 11 50 तो फिर 25/2। इस सवाल ही गलत है। स्लैंट हाइट 25/2 है, यानी 10.5 और रेडियस 14 दे रखी है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करना है सवाल को। एक बार सवाल कर लिया, लग रहा है कि यार हो सकता है सिली कर दी होगी, दूसरी बार ट्राई कर लिया, उसके बाद छोड़ के भाग जाए भाई। ऐसे की आदत है पुराने को बेकार क्वेश्चन देना। तो स्क्वायर इन साइड स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर इन साइड मैं खुद से करता हूँ इसको ना, खुद से करूँगा इसको। स्क्वायर इन साइड स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। रेडियस मैंने इसकी साइड 4a मान ली, हाफ से जोड़ दिया, ठीक है। स्क्वायर इन साइड स्क्वायर, ये जो है मैंने अगर उसको 2a माना था तो a√2 हो गया। तो जो है a√2 हो गया, यानी बाहर वाली 2a थी, अंदर वाली √2a है। तो हाइट जो साइड है वो डिवाइडेड बाय √2 हो रही है, और साइड डिवाइडेड बाय √2 हो रही है, तो एरिया जो है वो a/2 होगा। एरिया जो है वो हाफ होगा, एरिया जो है हाफ होगा, पेरीमीटर √2 टाइम्स होगा। पेपर में भी अगर कन्फ्यूजन हो तो बेटा बना के देख ले। ये तो उसमें हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या एक एरिया जो है वो 1/4 होता रहेगा। एरिया अगर 1/4 हो रहा है तो साइड जो है पेरीमीटर साइड वो सब हाफ होती रहेंगे, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है ये। आओ, A covered wooden box has an inner measures is इतना and the thickness of the wood is इतना। इनर दे रखा है और ये फिर बाहर का निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वुड पूछी है। इनर मेजर दे रखे हैं। हाँ, थिकनेस ऑफ द वुड क्या होगा, वॉल्यूम का डिफरेंस। तो अंदर वाली वॉल्यूम क्या आएगी, 128 इंटू में 90 इंटू में 25, माइनस में 11 ऐड कर दूँगा तो 139, और 11 ऐड कर दूँगा तो 101, 11 ऐड कर दूँगा तो 36। अच्छा, बड़ा है, और मतलब यूनिट डिजिट तो फिर भी सेम आ रहा है, डिजिट सम लग जाएगा है। डिजिट सम देखियो, 10 और 1 13, 14, 4 2 9 यानी 0, तो इसका डिजिट सम 0। 9 से कोई भी नंबर कर रहा है, 0 आ गया। ये 9 0, डिजिट सम 0 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट 4 माइनस में 0, यूनिट डिजिट 4 से भी हो जाता है सवाल। ठीक है, हो गए सारे। हाँ, मतलब लगभग हाँ ये हो गया। एक सवाल बचा है यार, ये वाला। 1 मिनट पोस्ट करता हूँ, टाइम ना लगे ताकि साथ आ गया जी। ब्लेंडर पकड़ में आ गया जी। देखो मैं जब हाइट वो निकाल रहा था इसकी सिलेंडर की स्लैंट हाइट निकाल रहा था, तो ये तो 2r है, तो ये भी तो 2r है। रेडियस r दे रखी थी, पर मैं तो डायमीटर कंसिडर करूँगा ये निकालते वक्त। तो ये जो है वो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 8, तो 2√2 आएगा, 2√2 r। अब ये अगर ये स्पेयर की रेडियस कितनी आएगी, √2r, तो √2r इज टू r। पूछा क्या है, वॉल्यूम का तो 2√2 इज टू 1। पूछा उसने उल्टा था, तो ये आ जाएगा। ठीक है, गलती मैंने समझ में आ गया क्या कर रहा था, कि रेडियस और डायमीटर वाली कन्फ्यूजन था सिलेंडर के टर्म्स में। ठीक है।